हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, अपन बीजगणित एलजेब्रा वाला जो चैप्टर कर रहे हैं उसके अपन ने 6 क्लासें कर ली थी, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से अपन क्लास करते हुए चल रहे हैं और सारे जो PYQ आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए वही क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, ठीक है। और चैप्टर को अच्छे से अपन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसकी 6 क्लासें हो गई थी और मैंने 32 क्वेश्चन इसके करवा दिए थे 6 क्लासों में, ठीक है। तो एक बार यदि वो क्लासें नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके देखा, क्योंकि जब वो क्लासें आप अच्छे से देखोगे तभी ये आगे की क्लासें आपको समझ में आएगी, ठीक है। अच्छे से इसके फॉर्मूले मतलब रोज रिवाइज करें जिससे आपको याद हो जाए ये। और फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो ऐसे मान लो कि आपको 50 से 60% जो चैप्टर है ना अलजेब्रा का वो आपको फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अब 33 नंबर क्वेश्चन से देखो। जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है वो आपका SSC GL प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स वाई इक्वल टू 45 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको सारे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। यदि फॉर्मूले याद है तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही कर दोगे। फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखवाया था। यहाँ पे x दे रखा है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हो जाएगा आपका, x माइनस वाई। देखो, मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, यहाँ तक तो दोनों सेम थे, लेकिन अंदर देखो एक तो मैंने लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। लेकिन और एक दूसरा लिखवाया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। वो आप डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको वैल्यू किसकी दी हुई है। यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाला फॉर्मूला था वो लगाना है। यदि आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, तो आपको लगाओगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस आ जाएगा और 3xy। ये फॉर्मूला आपको लगाना है जिससे देखो आपको x प्लस वाई की वैल्यू भी दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो देखो अपन वैल्यू पुट करते हैं तो x माइनस वाई आपको दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। x प्लस वाई, अच्छा x माइनस वाई का होल स्क्वायर आता है यहाँ पे, ठीक है। x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3xy, 3 इंटू 45। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 45, और 45 को 3 से इंटू करते हो तो आपको कितना आता है 135 आता है, ठीक है। देखो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 135 में आप 16 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 151, और 151 को अपन किससे इंटू कर लेते हैं 4 से। 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, और ये आ जाएगा आपका 600। 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका SSC GL प्री अभी सितंबर में ही हुआ है, वो क्वेश्चन लिया है मैंने। देखो ये क्वेश्चन क्या आया था आपका, यदि 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 27 और 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब इक्वल्स टू 1458 है तो 2ab बराबर है। देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे तो आपको अकेले x और y दे रखा था, a और b दे रखा था पिछले 3 क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कर दिया आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा दिया आगे, और इसमें क्या कर रखा है, देखो इसमें कैसे दिमाग लगाना है भाई। यहाँ पे 3a दे रखा है और इस 3 का क्यूब भी तो 3a का क्यूब भी तो कर रखा है ना यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे इस 2b का क्यूब भी तो कर रखा है ना। इसका मतलब ये है कि यदि इसको a प्लस बी मानते हो तो आपको वैल्यू a प्लस बी और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो देखो a क्यूब प्लस यहाँ पे a किसको माना है 3 को, कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, कोष्टक में आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। कौन सा लोगे भाई, इसमें भी 2 फॉर्मूले थे, ठीक है। तो आपको a प्लस बी वाला ही लेना है क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी, और पूछा क्या आपको ए बी की वैल्यू पूछी है 2ab की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a कितना आपका 3a है, ठीक है। तो 3a का क्यूब प्लस इसको लिख सकती हूँ 3a का क्यूब, और इसको क्या लिख सकती हूँ 2b का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस 2b, अंदर क्या आ जाएगा 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ पे प्लस है तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और माइनस आगे क्या आ जाएगा 3ab। देखो अब आपको अच्छे से करना है कि एक a किसको माना है अपन ने 3a को माना है, और b किसको माना है अपन ने 2b को अपन ने भी माना है, ठीक है। तो अब देखो इसको आगे सोल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 1458, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b आपको कितना दे रखा है
27 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे इसको 27 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 729 होता है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 AB। देखो अब काट लेंगे 27 को, 158 वो 1458 को 27 से काटते हैं, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा आपका, पहले 9 से काट लेते हैं, ये 3 बार कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 9 1 9 9 6 54 और 9 दूना 18, ठीक है। आगे देखो 3 से काटते तो कितने बार कट जाएगा, ये 3 5 15 और 3 4 बार, कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस 18 ए बी को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा, इधर आते ही बराबर के इधर आएगा तो 18 AB बराबर हो जाएगा आपका किसके 729 और ये 54 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 729 में से अपन 54 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 18 AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में, देखो इसको घटा लेते हैं, 675 क्या आ रहा है 18 AB की वैल्यू। अब देखो अपन को पूछा क्या है 2AB के लिए यदि मैं इसको 9 से काट लूँ तो यहाँ पे 2AB बच जाएगा। देखो इसको 9 से काटते हो तो यहाँ पे तो बच जाएगा 2AB और इसको 9 से काटते हो तो 9 7 63 और 9 5 45, मतलब 2AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 75 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है वो आपका SSC जीएल प्री 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 16x² + y² = 48 और xy = 2 है तो 64x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो पता तो यहाँ से भी लग रहा है कि यहाँ पे भी x³ + y³ वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 64 किसका क्यूब है आपका 4 का, तो 4x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो ये इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4x + y, कोष्टक में कितना आ जाएगा आपका 4x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगा लेंगे लेकिन फिर भी अपन को यहाँ पे 4x + y है, मतलब एक फॉर्मूला और होता है ना कि यहाँ पे स्क्वायर मतलब 16x² + y², ये वैल्यू तो अपन को दी हुई है लेकिन ये वैल्यू आपके पास है नहीं, तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपन को वैसे भी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो ये वाला मैंने जब लगाया तो देखो कितना हो जाएगा -3x, x कितना है आपका, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4x है, ठीक है, और y कितना है आपका y है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले अपन को 4x + y की वैल्यू चाहिए, और वो कैसे निकाल सकते हैं, यदि इस 4x + y का को खोलते हैं का होल स्क्वायर करते हैं, मतलब इसको खोलते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16x² + y² + 2ab, मतलब 4 दूना 8xy, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 48, और ये कितना है आपका 8 और xy की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, और देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाता है आपका 48 और 16 64, तो 4x + y यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 64 किसका वर्ग है 8 का, तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x + y आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखो 4x + y की वैल्यू अपन को पहले फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, उसके बाद में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, 4x + y अपना कितना आया है 8, अंदर कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दे 12 xy कितना आपका 2 है, ठीक है। देखो आगे सोल्व करते हैं, 8 × 64 में से आपका कितना जाएगा 12 दूना 24 जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका कितना बच जाएगा आपका 40 बच जाएगा यहाँ पे, और जब 40 को आप 8 से इंटू करते हो तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 होता है, मतलब कितना आ जाएगा आपका आंसर 320 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आ रहा है आएगा ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप और करना है, क्योंकि आपको 4x + y चाहिए जो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के अपन 4x + y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे देखो ये आगे वाला क्वेश्चन है, व्यंजक 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.55 × 0.55 का मान के बराबर है। ये CGL प्री 2024 में आया है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आप ये कर लो कि इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको मैं B मान लेती हूँ। तो देखो आपको दिया क्या है, ये दिया है आपको A² + B², ये यहाँ पे देखो कितना है A × B है। अब देखो एक तो फॉर्मूला आपका बन सकता था कौन सा A + B का होल स्क्वायर, लेकिन उसके लिए तो यहाँ पे क्या चाहिए
2ab चाहिए। अब देखो अपन को खुद को दिमाग लगाना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab किस में आता है, ये किस में आता है आपका a क्यूब, भी अपन ऐसे करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब करते हैं, ठीक है, उसमें तो आता है ना a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इस वाले फॉर्मूले में तो आता है, ठीक है। तो देखो ये आपको क्या दिया हुआ है, तो इसका मान किसके बराबर होगा। अब देखो आपको इसका मान पता करना है, तो इसको इसके नीचे लियो, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये वाला मतलब इसका मान पता करने के लिए ये करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे a किसको माना है अपन ने 1.55 को, मतलब 1.55 का क्यूब माइनस बी का क्यूब कितना 0.55 का क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी, मतलब 1.55 में से आप क्या घटाओगे 0.55 घटाओगे, तो देखो यहाँ पे 1.55 में से 0.55 आपका माइनस होता तो 1 बच जाता, और आपके पास क्या आ जाएगा 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो सोल्व कराया है, इस क्वेश्चन को आप देख के ही कर सकते थे भाई, ये किस में आता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब में ही आता है, ये मतलब यहाँ पे प्लस कब आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब होता तब यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 होता तब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब ये है कि क्यूब वाले फॉर्मूले से में से बनेगा, और आप इजीली सोल्व कर सकते थे इसको, ऑप्शन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब आपका 5824 है और a प्लस बी दे रखा 28 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो अपन a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका a प्लस बी, ठीक है। अब देखो यदि यहाँ पे प्लस वाला होता a प्लस बी होता है, ठीक है, तो अपन देखते, लेकिन इसमें देखो आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन पूछा, देखो लेकिन इसको कैसे, सबसे पहले इसको खोलते हैं तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और ये क्या है आपका प्लस ab। देखो माइनस 2ab में से एक ab गया तो क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब देखो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, मतलब आपको इसकी वैल्यू पूछी, ठीक है। इसको थोड़ा सा घुमाया, आपको इसको जब इसको खोल लोगे तो आपको पता लग जाएगा किसकी वैल्यू आपको पूछी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना दे रखा है आपको 5824, और a प्लस बी कितना दे रखा है 28, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसको 4 से काट लेते हैं 7 बार, और ये 4 से कितने बार कट जाएगा आपका 4 6 24, ठीक है, और फिर 7 से काटते हैं तो देखो कितना आ जाएगा 208, आपका किसका वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 208, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला तो वही था, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने ऐसे मतलब दे दिया इसको, ठीक है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका SSCP 2018 में ये भी आया हुआ है, और देखो इसमें भी क्या पूछ रहा है, इसमें तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही पता लगाना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितने क्या मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूले में a प्लस बी, और आपका अंदर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। देखो इसकी तो वैल्यू आपको पूछी है, क्या कर लेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 432 और a प्लस बी 12, आपको इसकी वैल्यू तो आपको पता करनी है, ठीक है। तो देखो इसका 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 3 36 और 12 6 72, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 36, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं, और जो भी इसके टाइप बन रहे हैं वो सारे टाइप लेंगे, क्यूब से रिलेटेड ही अभी अपन क्लास करेंगे, और सारी मतलब जितने भी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टाइप है वो करेंगे, ठीक है। तो यदि क्लास आपको समझ में आ रही है, ठीक है, तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और देखो जब भी क्लास ये वाले देखो तो इससे पहले वाली क्लास एक बार पहले देखना, जिससे आपको क्या होगा कि क्लास समझते हुए आप चलो, ऐसे आप बीच में से देखोगे तो बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आपका ये चैप्टर सोल्व होगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना।